10 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर दिल्ली को आए हुए थे, जिसमें कई ऐतिहासिक समझौते हुए और इस कारण वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिढ़े हुए हैं। हाय एवरीवन, आप लोग क्या जानते हैं, जब भारत की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर उनका आधा घंटे तक वेट किया और उनका कुछ इस तरह से आगमन हुआ। और जो अपना इंडियन कल्चर में मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक है वहाँ की महिलाओं ने नृत्य किया, उनसे बहुत प्रेरित हुए राष्ट्रपति पुतिन और हमारे देश की संस्कृति को बताया गया, जो उनको काफ़ी पसंद आया। राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति पुतिन ने भारत में आकर उनसे गले मिले और काफ़ी उत्साहित रहे। राष्ट्रपति पुतिन अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलने और जो इस तरह से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, जो कम से कम 28 घंटे की यात्रा पर भारत दौरे पर आए हुए हैं, जो आते ही उन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर का आवास है, सरकारी आवास, उस पर गए हैं। होता तो पहले ऐसा है कि आते हैं कोई भी मतलब कहीं के भी कंट्री के राष्ट्रपति तो सीधे राष्ट्रपति के भवन में जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के आवास पर राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने वहां पर डिनर भी किया। तो जहां पर डिनर किया गया तो उसमें काफ़ी लोगों को, कैबिनेट मंत्री को बुलाया। जब राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए तो पूरा अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल भारत पर लाए और बिना सिक्योरिटी के भारत में उनने आए। और जब वो SCO की मीटिंग चीन में हुई थी तो वहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन अपनी पूरी मतलब जो उनकी जो सिक्योरिटी रहती है तो वो पूरा वहाँ लेकर गए थे, लेकिन जब अपने देश की धरती पर उन्होंने कदम रखा, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर जब राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए तो वो अपने एयरप्लेन में पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल भारत की यात्रा पर दिल्ली पूरा लेकर आए, जहाँ पर भी हम मतलब कई ऐतिहासिक समझौते हुए। जब अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए राष्ट्रपति पुतिन गए हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने वहाँ पर जो B2 बम्पर है उसका मतलब प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पर भी जब राष्ट्रपति पुतिन गए हुए थे तो वहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गए थे, यानी मतलब वो बिना सिक्योरिटी के रहते ही नहीं है, हाई लेवल की उनकी सिक्योरिटी रहती। राष्ट्रपति पुतिन की बहुत मतलब कमांडो से घिरे रहते हैं, लेकिन जब अपने भारत की यात्रा पाए तो बिल्कुल इस तरह से उन्हें मतलब प्रवेश किया दिल्ली में, जैसे उनको अपनी मतलब कोई चिंता ही नहीं है, कि पूरा जिम्मेदारी समझ रहे थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत प्रिय दोस्त है तो उनके ऊपर ही पूरा छोड़ दिया था। तो चीन में भी ये देखकर सोच में पड़ गया कि जब SCO की बैठक में प्राइम मिनिस्टर के अपने गए हुए थे और उसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन भी चीन की SCO मीटिंग में समिट में भाग लेने गए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी सिक्योरिटी के बीच यानी उन्होंने वहाँ पर मतलब एरोप्लेन से उतरे तो बिना सिक्योरिटी के, लेकिन अपनी भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति पुतिन ने बिना उसके। तो ये सब देखकर कई दुनिया की जो कंट्री हैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि जब भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति पुतिन आए थे तो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर लगी हुई थी, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इन लोग की दोस्ती काफ़ी गहरी है और अभी से नहीं है, कम से कम 25 साल से इन लोग की काफ़ी गहरी दोस्ती है। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वैसे तो रूस और भारत की राष्ट्रीय केवल 70 सालों से मतलब अच्छा संबंध रहा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती काफ़ी गहरी है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो तब वहाँ पर रूस की राजधानी मॉस्को में प्राइम मिनिस्टर, रूस की राजधानी जो मॉस्को है, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय गुजरात के जब मुख्यमंत्री रह चुके हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो रूस की राजधानी मॉस्को उस समय गए थे तो राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। तब से उन लोग की बहुत कम से कम 25 साल से गहरी दोस्ती हुई। तो ये अभी की दोस्ती नहीं है जो काफ़ी दुनिया में सबको खटक रही है। उसी तरह से ये देख लीजिए, हमारे जब भारत में राष्ट्रपति पुतिन आए तो कई ऐतिहासिक समझौते हुए, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल थे और रूस के राष्ट्रपति के साथ उनके भी विदेश मंत्री शामिल थे। कम से कम उनके 9 मतलब कैबिनेट मंत्री आए हुए थे। उसी तरह से जब देश पर ऐतिहासिक समझौता हुआ, कम से कम 25 समझौते हुए, जिसमें मतलब जो एग्रीकल्चर है उस पर, फार्मा है, जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाई जाती है, कृषि है, जो फ्रूट्स वगैरह है, जो अपन लोग रूस से कच्चा तेल लेते हैं उस पर भी, ऑयल पर भी हो गया है।
और आप क्या जानते हैं, भारत का जो 2030 है उसमें 100 मिलियन अरब डॉलर का समझौता हुआ है, जो 2030 तक संभावित है। और हम जो भारतवासी हैं उन लोगों को रूस जाने के लिए मौका भी मिलेगा और वहाँ पर उन लोगों के रोजगार भी मिलेंगे। इसलिए भारत के लिए रोजगार के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में दरवाजे खुल चुके हैं। जो हमेशा ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं, तो आज देख लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपने टैरिफ का फंडा फोड़ा, तो ये दूसरी कंट्रियां हम लोग के लिए कितना दरवाजा खोले हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखलाए हैं, क्योंकि रूस एक शक्तिशाली देश है, उसी तरह से भारत भी एक शक्तिशाली है। भारत और रूस जब दो शक्तियां मिली हैं तो पूरी दुनिया की नज़र केवल भारत की धरती पर टिकी हुई है कि ये क्या हो गया। पूरी इसी तरह से चीन भी भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि अमेरिका इतने सालों से सुपर पावर है जो अपना दबदबा बनाए बैठे हुए है और वीटो में अपना। प्राइम मिनिस्टर ने रूस के राष्ट्रपति से पुतिन के सामने आतंकवाद का भी रखा, तो आतंकवाद हर कंट्री के लिए खतरा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस नजरिए से राष्ट्रपति पुतिन भी आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें पूरी दुनिया को बोलते हैं एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद हर कंट्री के लिए खतरा है। उसी तरह से ये देख लीजिए और ये ऐतिहासिक समझौते हुए जो यानी रक्षा बजट का हुआ, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो मतलब SU-57 और S-400 जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें S-400 का उपयोग किया गया था, तो कई रक्षा बजट पर भी समझौता हुआ जिससे राजनाथ सिंह ने बात की। उसी तरह से जब प्राइम मिनिस्टर के डिनर पर बुला गया तो राष्ट्रपति पुतिन ने वहाँ पर डिनर भी किया। उसी तरह से फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर भी इनवाइट किया गया, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति पुतिन का आगमन हुआ, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री गए हुए थे, जिसमें जयशंकर मतलब एग्रीकल्चर, राजनाथ सिंह, NS अजीत डोभाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो कांग्रेस सांसद है जो शशि थरूर, वो भी ये डिनर पर गए हुए थे। तो ये देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए जो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के से मिलने जो राष्ट्रपति पुतिन यहाँ है, तो उसमें विपक्षी पार्टी क्यों नहीं बोलेंगे। उनका विपक्षी पार्टी का भी सामने से बोलने का है कि हाँ, जब कोई भी देश का राष्ट्रपति भारत में आता है तो इसमें से एक बोलने मतलब मिलने का मौका मिलता है। तो राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी बोलते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मिलने नहीं दिया। तो ये राहुल गांधी आपका बोलने का गलत तरीका। आप जानते हैं जब कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, वो आपसे मिलने के लिए एग्री होगा तभी सहमति बनती है, क्योंकि इस पर ये चीज़ कैबिनेट मतलब माना नहीं जाता कि आप बोलेंगे कि नहीं राष्ट्रपति पुतिन को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिलने दिया। जो कोई भी यहाँ पर आता है, यहाँ उनका आगमन होता है, वो इनका डिसीजन रहता है, ये पूरा डिसीजन उनके ऊपर निर्भर करता है। तो आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, तो आप भी ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जब मतलब नियम बनाया जाता, तो जब कोई प्रोग्रेस होता है, जब वो कोई भी कंट्री से बाहर आता है, जब उनको मिलना होगा, जब उनकी प्रतिक्रिया आती है तब मिल सकते हैं आप। तो आप ये देख लीजिए राष्ट्रपति भवन में शशि थरूर जो सांसद है कांग्रेस को, उनको डिनर पर इन्वाइट किया गया था। उसी तरह से जो प्रियंका गांधी बांड्रा है वो भी इसी तरह से बोले। तो आप ये जानते हैं कि प्रोग्रेस चलता है उस लेवल से ये काम होता है कि किसको किस तरीके से मिल रहा है। तो हमेशा जो कांग्रेस पार्टी जो बात करती है, तो उसी समय में देख लीजिए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सोनिया गांधी थी, तो वो जब राष्ट्रपति पुतिन आए तो तब उनसे वो ही मिले थे और मनमोहन सिंह मिले थे। जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है तो वो ही मिले थे। तब तो बीजेपी ने कोई बात नहीं उठाई, लेकिन हाँ जब कभी भी बात आती है तो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर पर आप उंगली ही उठाते हैं। उसी तरह से ये देख लीजिए मनमोहन की सरकार में भी हमारे राष्ट्रपति पुतिन आ चुके और 2024 में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए थे। तो 2025 में यहाँ पर भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति पुतिन आए। इसमें कई ऐतिहासिक समझौते हुए, बहुत सी चीज़ों पर ऐतिहासिक समझौते हुए, बहुत से रोजगार खोले, बहुत से मतलब उसमें लिया गया, एग्रीकल्चर को रखा गया, जो हेल्थ केयर उसके लिए रखा है, जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जो देख लीजिए जो अभी जो बन रहा है मतलब जो S-400 वो बहुत सारा यहाँ पे बोला गया कि भारत में जो मेक इन इंडिया उनको बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर के लिए जो इंजन बनता है वो काफ़ी कंट्रियों में बाहर ही बनता है, उसके लिए भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन एग्री हो गए हैं कि भारत में बनने के लिए, आत्मनिर्भर के लिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी दरवाजा खुल गया। जो एरोप्लेन का इंजन वगैरह रहता है वो बाहर बनता है, वो यहाँ पर भारत में बनेगा। इससे भी हम लोग को रोजगार खोलेंगे। जो हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति जो टैरिफ की बात करती है, तो आप देख लीजिए आप इस तरह से टैरिफ की बात करते हैं और भी जो कंट्री खुली, इससे भारत का विकास आगे बढ़ेगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप देख लीजिए, जो हमेशा टैरिफ की बात करते हैं और एक बोलते थे कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो भारत उनसे रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा, तो उस पर भी आयल रिफाइनरी पर भी ये बात हो गई है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये बोला है ये हमेशा ही चालू रहेगा और हम है ना ऑयल देते रहेंगे और भारत में रिफाइन होकर यूरोप को जाता रहे। तो जो राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए हुए थे, देख लीजिए वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक पूरी दुनिया में भारत की धरती पर सभी की निगाहें टकी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी यानी नीतियों पर चलते थे, आज उनने अपना मतलब अमेरिका को इस तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है तो वहाँ की आम नागरिक जनता काफ़ी उनके इन व्यवहार से परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ये देखते हैं, पहले अपना अमेरिका को प्राथमिकता देते थे और अपने जो क्योंकि वो है ना बिजनेसमैन है, पहले बिजनेस को देखते हैं, पहले ये नहीं सोचते हैं कि हर देश से व्यवहार बनाना पड़ता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो आज इस तरह से बोलते थे, जो हमारे भारत के यानी रहते थे कोई भी तो वहाँ से निकालने की धमकी देते थे, तो आज देख लीजिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत यात्रा पर आए हैं। तो जो रूस की राजधानी मास्को, हमारे भारत के कई यानी युवा लोग जा सकते हैं, हर चीज़ में यानी वहाँ पर जाकर यानी अपना कुछ भी यानी पढ़ाई लिखाई जो भी है यानी बिजनेस वगैरह वहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से अच्छी रही है और भारत रूस से कच्चा तेल हमेशा खरीदता ही रहेगा, क्योंकि हमें अपने ऊर्जा नियंत्रण पर पहले रखना है, क्योंकि हम लोग को ये पहले देखना है कि भारत के हित को पहले रखना है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति पहले से ये बोलते एग्रीकल्चर को भारत अपना दरवाजा खोल दे, डेयरी प्रोडक्ट्स को जो आप मांसाहारी दूध बनाते हैं, तो ये आपको ये समझ में नहीं आता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर पशुपालक और मतलब जो हम लोग उन लोगों पर निर्भर यानी मतलब कम पड़ेगा। तो आपको ये समझ में नहीं आता, जिस तरह से आप अपनी अमेरिका को प्राथमिकता दे रहा है उसी तरह से हम लोग भारत की प्राथमिकता दे रहा है। तो 5 दिसंबर को जो रूस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, अब उनकी वापसी हो चुकी।